हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जो मैं बताती हूँ उसे फॉलो करके खुश 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 होंगे। और ठंडी तो अब बीतने वाली है और ठंडी जाने वाली, अब आने वाली है गर्मी, मज़ेदार मौसम है ना। अब कह रहे हैं अरे ये क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं, मौसम सारे अच्छे होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रूसी के बारे में, डैंड्रफ, जो कि ठंडी गर्मी बरसात किसी भी सीज़न में सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा, घरेलू नुस्खा, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, ज़रूर होगा। तो इसका घरेलू नुस्खा ये है फ्रेंड्स कि तुलसी जी लीजिए, तुलसी जी की पत्तियों को लीजिए, कम से कम एक बार में लगाने के लिए 15 से 20 पत्तियों को पीस लीजिए। पीस के उसे अच्छे से एकदम चटनी की तरह बना लीजिए। आपके पास अगर सेल नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर, जो इतना छोटा भी अलग से दिया रहता है, उसमें पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। आप अधिक भी पीस के रख लीजिए, उसे फ्रीज में रख दीजिए, उसे बाद में लगा लीजिएगा फिर। तो उसे एक बार के लिए कम से कम 20 पत्तियों की ज़रूरत है आपको। तो उसे अच्छे से सिल पे पीस लीजिए, उसकी अच्छी चटनी बना लीजिए और फिर उसे बाल की जड़ों में लगा लीजिए। और अगर आपको हाथ से लगाने में दिक्कत हो रही है तो उसका सोल्यूशन है कि आप बाल में उसे लगा के या फिर कंघी में उसे ऐसे लगा के और बाल में लगा लिया आपने। उसके बाद कंघी से ऐसे 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 आप झाड़ते रहिए तो वो जड़ों तक पहुंचता जाएगा। वो बालों में लगाने के बाद वो अंदर तक पहुंच जाएगा, सारे बालों में भी पहुंच जाएगा। और इस तरह से उसका जो पानी भी रहता है पीसते वक्त, जब उसका पीसेंगे तो पानी और चटनी वो मतलब थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो उसका जो पानी भी है उसे हाथों से, उंगलियों की सहायता से उसमें ऐसे डीप करिए उस चटनी में और जड़ों में, बालों में अच्छे से ऐसे लगाइए। जहाँ आपको रूसी कहीं कहीं बाल में होता है सर में कि वहाँ रूसी ज़्यादा जमे रहते हैं, तो वहाँ खूब अच्छे से लगा दीजिए। और जहाँ आपको आभास है कि कहाँ अधिक जम रहे हैं, कहाँ पूरे बालों में हो रहा है, तो अच्छे से लगा लीजिए। आप इसे लगाइए और ये नहीं कि एक बार लगाए फिर अरे ये तो कुछ ही नहीं, बकवास, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करिएगा प्लीज़। ये बकवास बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट है। जैसे तुलसी जी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, पूजा पाठ करते हैं हम उन्हें, उनको इतना पूजते हैं तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो उसी तरह उनसे तो आपको फायदा ना हो उनके किसी भी चीज से, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो लॉजिक बहुत अच्छा है मेरा। लेकिन नो फ्रेंड, ये होना ही होना है, 100% होगा। आप लगा के देखिएगा, ये हो आपका, इससे रूसी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप बहुत हैप्पी हो जाओगी। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से एकदम क्लीन हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा। 80% आपको इससे लाभ होगा। आप रूसी से जो हमेशा गिर जाते हैं कपड़ों पे भी या हमेशा दिखते रहते हैं बालों में, वो चीज़ नहीं होगी। और जो ये खुश्की होती है, हमेशा बालों में खुजली होती है, तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। और इसका बालों में खुजली होने से बचने के लिए, जो भी बालों में हमेशा खुजलाते हैं, बच्चे भी हमेशा खुजली करते रहेंगे, कोई बड़े भी करते रहते हैं, तो उसके लिए नारियल तेल में कपूर मिला के रखिए। उसे जब भी आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे लगाइए। वो ऑयल से आपके बाल चिपचिपे बिल्कुल नहीं होंगे, उड़ जाता है, वो लाइट होता है बिल्कुल, तो आप उसे लगा सकते हैं और बिल्कुल खुश्की से आप दूर रह सकते, एकदम आपको लाभ करेगा ही करेगा। 100% कपूर नारियल तेल का इस्तेमाल करिए, वो जरूर लाभ करता है। लेकिन रूसी के लिए तुलसी जी का जो मैंने बताया उसे अब बिल्कुल लीजिए, बस पत्तियां लेना है, पीसना है और लगाना है, सिंपल। आप इस ऐसे दिन लगाइए जैसे अगले दिन आपको बाल धुलना है, तो पूरी तरह से अच्छे से लगा लीजिए, रात भर छोड़ दीजिए और सुबह बाल को धुल लीजिए, सिंपल। या आप लगा के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आज लगाए, अब अगले दिन बाल नहीं धुल पाए किसी, तो कोई बात नहीं, आपके बाल रफ या कड़ा नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है वैसे। तो उसकी चिंता मत करिए, आप लगा के देखिएगा, इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। और इसे एक बार नहीं, कम से कम इसे 1 महीना लगातार, जब भी आप बाल धुलना हो तो इसे लगाइए, रात भर रखिए, फिर सुबह धो लीजिए। ऐसा करिए और इसे 1 महीने तक करिए, आपको इसका बेनिफिट खुद नजर आने लगेगा। तो आप खुद उसे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करेंगी तभी वो ज़्यादा समय तक रहता है। तो इसलिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ज़्यादा समय तक, पूरे साल 2 साल ऐसे हमेशा करते रहे। इसमें मेहनत है ना, दिक्कत है ना, झंझट है। तो आप लगाइए, ताकि ये फालतू की जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं हम केमिकल्स वाले, उससे तो अच्छे हैं। तो प्लीज़ डू इट, ओके। थैंक यू सो मच, नमस्ते।